गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह के गद्य खंड का लेसन पढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गद्य खंड का यह लेसन जिसमें भीमराव अंबेडकर ने एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, वह जाति प्रथा और इससे जो भारत के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका थी, एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए हैं। उनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रमुख 3 प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। 1917 में प्रथम प्रकाशित इनकी यह कृति है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, 1948। हु आर द शूद्राज, 1946। बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 1955। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, 1923। द एबोलिशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, PhD की थीसिस, 1916। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, 1965। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, 1936। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1943। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, 1956। पुस्तकें व भाषण, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता पत्रिका संपादन। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुआ था। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी है। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है।
स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दासता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दासता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी और इसलिए अधूरी रहेगी। अर्थात समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व उभर नहीं पाता है। हम उसे मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, दासता का जीवन बिताते हैं। हमारे समाज में कई ऐसी परंपराएं हैं जिसे हमें तोड़ना होगा और तभी हम मुख्य रूप से स्वतंत्रता रूपी जीवन जी पाएंगे। और इसी के लिए संघर्ष किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह पाठ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का हिंदी रूपांतर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन वर्ष 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था, किंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बनने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया। यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया। उक्त पुस्तिका के 2 प्रतिनिधि प्रकरण यहाँ प्रस्तुत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदैव जातिगत भेदभाव का विरोध करते रहे। इसे जड़ से मिटाने की उनकी हार्दिक इच्छा अभी कुछ सीमा तक ही पूरी हुई। विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की स्वतंत्रता एवं बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुँचेंगे। इसके अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्यकुशलता के आधार पर से श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध देती है, तो दूसरी ओर यदि कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो भूखे मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं छोड़ती। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता है न दिमाग, वहाँ कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह प्रथा मनुष्य को कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा न चुनने की आज़ादी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को उसका आधार बताया गया है।
लेखक के अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। समाज में भाईचारा इस प्रकार का होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप या मिलन, अर्थात भेदभाव से रहित लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए। जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जाति प्रथा के आधार पर समाज को दासता में जकड़ा जाता है। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। इसमें वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यावहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव हो पाता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही रहता है, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो इस तरह यहाँ प्रस्तुत यह पाठ अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति नहीं होने के कारण यह स्थगित हो गया था। तो यहाँ पर उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य होने चाहिए, जिसमें लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका की प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।